डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। शामली को सीएम योगी की सौगात। सीएम योगी ने 589 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। शामली दौरे के दौरान विपक्ष पर तीखा हमला बोला, कहा माफिया को जहन्नुम या जेल पहुंचा के रहेंगे। बीजेपी शासन में बदला शामली का मिजाज और पलायन का दौर। यूपी चुनाव नजदीक आते ही सपा हुई सनातनी। बहराइच से समाजवादी पार्टी सांसद सनातन पांडे का बयान, सरकार आने पर गाय को घोषित करेंगे राष्ट्रमाता। वहीं सपा के खिलाफ बयानबाजी पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद पर भड़के सनातन पांडे, कहा इमरान मसूद को मुंह की बीमारी। अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम ने दिया विवादित बयान, कहा गोल टोपी लंबी दाढ़ी वाले सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर हिंदुओं को आपस में लड़ा रहे। बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में मची हलचल। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद का अजीबोगरीब बयान, संस्कृत विदेशी भाषा है और उर्दू हिंदुस्तानी भाषा। बयान पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास की प्रतिक्रिया, संस्कृत हमारे देश की भाषा है, कांग्रेस सांसद आपकी जानकारी बढ़ाएं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामली के विजय सिंह पथिक डिग्री कॉलेज में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र को 589 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामली दौरे के दौरान विपक्ष पर तीखा हमला भी बोला। उन्होंने क्षेत्र के बदलते हालातों का जिक्र करते हुए कानून व्यवस्था, कांवड़ यात्रा की गरिमा और 589 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात पर अपनी बात रखी। सीएम योगी ने अपने भाषण में कहा कि जो मैंने संकल्प लिया था, माफिया को जहन्नुम या जेल पहुंचा के रहेंगे। जब शामली कैराना आता हूं तो लगता है मेरा संकल्प सार्थक हुआ। धार्मिक आयोजनों पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि पहले जय श्री राम बोलने पर लाठियां गोलियां चलती थी और जन्माष्टमी व कांवड़ यात्रा रोकी जाती थी, लेकिन आज सब सेवा में खड़े हैं। उन्होंने कांवड़ियों से अपील की कि वे राम के वंशज और भोलेनाथ के भक्त हैं, इसलिए छोटी बातों पर हुड़दंग ना करें। उन्होंने सचेत किया कि कोई गलत तत्व यात्रा को नुकसान पहुंचाए तो उसे कान पकड़कर बाहर कर दें। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 10 वर्ष पहले तक शामली दहशत का प्रतीक था, जहां कैराना और कांधला से साजिश के तहत डेमोग्राफी बदलने और पलायन कराने का काम होता था। पहले बहन बेटियां बाहर निकलने से डरती थीं, हत्याएं सरेआम होती थीं और कानून व्यवस्था पूरी तरह बदहाल थी, लेकिन अब अपराधियों का खौफ खत्म हो चुका है। और भाइयों, 2017 के पहले सोने वाली लोग थे। याद करिए, सो करके ही 12 बजे उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजे फिर जिम में चले जाते थे। तो जनता के लिए कहां उनके पास फुर्सत थी? जनता के लिए फुर्सत नहीं थी। ये लोग माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले लोग थे। दंगाइयों को अपने घर में बुला करके उन्हें सम्मानित करते थे। अब यूपी बदल चुका है। अब यूपी प्रातः 4 बजे से लेकर के उसकी यात्रा प्रारंभ होती है और जो चरेवेती के मंत्र के साथ निरंतर उत्तर प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य करने वाली सरकार है। और डबल इंजन सरकार का यही लाभ आज इस गति को बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर प्रखर समाजवादी विचारक ज्ञानेश्वर मिश्रा की जयंती को लेकर बहराइच जिले में आमंत्रण लेकर पहुंचे समाजवादी पार्टी सांसद सनातन पांडे ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम गाय को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे। सनातन पांडे ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर गौशाला बनी तो सबसे पहले समाजवादी सरकार ने बनाई। गाय हमारी माता है, हम उसको सम्मान के साथ अपने घरों पर पालते हैं। ऐसे में हमारी सरकार आते ही तो हम उसे हर साल में राष्ट्रमाता घोषित करने से पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस नेता इमरान मसूद के द्वारा लगातार दिया जा रहे
विवादित बयान को लेकर समाजवादी पार्टी नेता सनातन पांडे ने कहा कि इमरान मसूद को मुंह की बीमारी है। अगर वो समझते हैं कि हम कुछ भी बोलते रहेंगे तो बड़े नेता बन जाएंगे। हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं हैं, हम कांग्रेस के गठबंधन के साथ हैं। भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए जितनी जिम्मेदारी कांग्रेस की है उतनी ही जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है। इमरान मसूद आज छटपटा रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि उनका जन आधार खत्म हो रहा है, इसलिए अनिर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। जी ने स्वयं कहा है कि हम उसी के साथ रहेंगे जो गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने का काम करे। हमारी पार्टी जब हमारी सरकार बनी थी उससे पहले की सोच लीजिएगा, और कोई गौशाला बना होगा तो हमारी सरकार में बना। सबसे पहले आज़ादी के बाद और गौशाला बना तो गौ को संरक्षण की बात आई तो आया। हम आज भी तैयार हैं और कल भी तैयार हैं कि हम जिसको माँ कहते हैं उसके लिए हम सब कुछ करेंगे, उसको राष्ट्र माता घोषित करने का काम भी करेंगे। इमरान मसूद को मुंह की बीमारी हो गई है। क्या हो गई? मुंह की बीमारी हो गई है। हाँ, वो इसी समझते हैं कि हम बहुत बड़े नेता बन जाएंगे। नेता बनने के लिए सहनशीलता, धैर्य, सामाजिक समरसता, हमारे बात से किसी को तकलीफ न लगे, ये सोच रखनी चाहिए। हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं हैं, हम कांग्रेस के गठबंधन के साथ हैं। अगली खबर, अलीगढ़ से भाजपा सांसद सतीश गौतम ने एक बार फिर अपने एक बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस छेड़ दी है। गुरुवार को खैर नगर पालिका परिषद के मुख्य गेट के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट संचालित करने का आरोप लगाते हुए समुदाय विशेष पर निशाना साधा। उनके एक बयान का वीडियो सामने आने के बाद ये पूरे क्षेत्र में गहरी चर्चा का विषय बन गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद सतीश गौतम ने कहा कि गोल टोपी और लंबी दाढ़ी वाले लोग सोशल मीडिया पर फर्जी फेसबुक और ट्विटर, वर्तमान एक्स अकाउंट बनाकर हिंदुओं को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि ऐसे लोग ठाकुर, पंडित, जाट और अन्य जातियों के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर भड़काऊ पोस्ट साझा करते हैं, जिससे अलग अलग जातियों के बीच विवाद पैदा होता है। सांसद ने कहा कि फर्जी अकाउंट के जरिए एक जाति के नाम से दूसरी जाति के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती हैं। इससे समाज में भ्रम और आपसी तनाव की स्थिति बनती है। उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली हर जानकारी को बिना सत्यापन के साझा न करें। सांसद सतीश गौतम का ये बयान अब राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। विपक्षी दल इस बयान को लेकर भाजपा पर निशाना साध सकते हैं, जबकि समर्थक इसे सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी सूचनाओं के प्रति लोगों को सतर्क करने की अपील बता रहे हैं। उसे पढ़िए, होता क्या है कि अब क्या हो रहा है, नया काम मैं बता देता हूं। जैसे कोई मेरे खिलाफ बोल रहा है और किसी बयान पर, तो लिखेगा ठाकुर अभय सिंह, पंडित सुशील सिंह, चौधरी ये सिंह, अनुभव जार सिंह, लेकिन वो नहीं होता। वो ये वाले होते हैं और आईडी इस नाम की बना लेते हैं। ये ध्यान रखिए आप। कभी कभी क्या होता है, लड़ाने के लिए एक समुदाय बहुत अच्छा काम करता है, इसे गोल टोपी लंबी दाढ़ी, कौन करता है, जोरते बोलो भाई, अरे बोलो, गोल टोपी लंबी दाढ़ी, ये लोग काम करते हैं बैठे बैठे घरों में। कोई ठाकुर लगा लेगा, कोई पंडित लगा लेगा, कोई जाट लगा लेगा, कोई कुछ लगा लेगा और हमें आपस में फेसबुक पर लड़ाएगा, और वो फर्जी फेसबुक होती है और फर्जी ट्विटर होती है। वहीं कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने भी अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृत विदेशी भाषा है और उर्दू हिंदुस्तानी भाषा। अब इस बयान पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि संस्कृत हमारे देश की भाषा है। उर्दू और संस्कृत दो आंखें हैं जो भारत को देखती हैं। कांग्रेस सांसद आपकी जानकारी बढ़ाएं। ख्याल से ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल बेबुनियाद बात कही है कांग्रेस के सांसद ने। संस्कृत विदेशी भाषा नहीं है, संस्कृत हमारे देश की भाषा है। उर्दू भी हमारे देश की भाषा है। उर्दू और संस्कृत ये हमारे देश की दो आंखें, इसके अंदर हिंदुस्तान दिखाई देता है। उर्दू तहजीब, तमीज़, अखलाक, तमद्दुन, संस्कृत के दोहे, संस्कृत पर गुफ्तगू। आप देखें संस्कृत यूनिवर्सिटी है पूरी हमारे यहाँ बनारस में, तो जावेद अहमद कम से कम
अपनी नॉलेज को कम से कम मोहम्मद जावेद कांग्रेस सांसद अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें और इस तरीके की बयानबाजी से कोई फ़ायदा नहीं है। देशी भाषा है कि विदेशी भाषा है, सवाल ये है कि जो भाषा आप पढ़िए वो अच्छे से अच्छी तरीके से पढ़िए। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित जनसुनवाई में विभिन्न जनपदों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। जनसुनवाई के दौरान विद्युत बिल संशोधन, नए विद्युत कनेक्शन, ट्रांसफार्मर स्थापना, पेयजल, सीवर, सफाई, अतिक्रमण सहित अन्य जन समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आई। मंत्री AK शर्मा ने प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का त्वरित, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यहाँ से भेजा जाता है उससे कोई आप लोगों के काम पे क्यों नहीं रहती है। देश की बदलती सियासी परिस्थितियों और स्थानीय स्तर पर इंडिया गठबंधन के भीतर उठ रही आवाजों के बीच बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने बड़ा बयान दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान तनुज पुनिया ने राष्ट्रीय राजनीति से लेकर गठबंधन के भीतर चल रही जुबानी जंग और दिल्ली में हो रहे छात्र आंदोलन पर अपनी पार्टी का रुख पूरी तरह स्पष्ट किया। उन्होंने एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच चल रहे तीखे बयानों को इंडिया गठबंधन से अलग उनकी व्यक्तिगत राय बताया, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार को युवाओं के मुद्दों पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने मिलकर इंडिया गठबंधन के तहत साथ चलने का निर्णय ले लिया है, तो उसके बाद किसी भी अन्य नेता द्वारा दिया गया बयान सिर्फ उसकी व्यक्तिगत राय माना जाना चाहिए। पुनिया ने भरोसा जताया कि गठबंधन को लेकर पार्टी का स्टैंड पूरी तरह साफ है और कांग्रेस सपा पूरी मजबूती से मिलकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। अयोध्या में नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने लगभग 2.25 करोड़ रुपए की लागत से 4 सड़कों का शिलान्यास किया है। इनका निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण विभाग अयोध्या कराएगा। शिलान्यास कार्यों में रायबरेली रोड से सुल्तानपुर रोड तक संपर्क मार्ग, दशरथ कुंड वार्ड में 60 लाख, हनुमत नगर वार्ड में 35 लाख और रानोपाली से मणि पर्वत तक 48 लाख रुपए की सड़कें शामिल हैं। नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या तेजी से विकास कर रहा है। सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण से नागरिकों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। आज अयोध्या विधानसभा की विधायक निधि की हमारी करीब 2.5 करोड़ रुपए की 4 सड़कों का आज अभी एक मैंने शुरू किया है और अभी 3 और करेंगे। आज ही 4 सड़कों का लोकार्पण, शिलान्यास और लोकार्पण है। रायबरेली रोड से सुल्तानपुर रोड, ये बड़ी महत्वपूर्ण रोड है। रायबरेली रोड से सुल्तानपुर रोड से रायबरेली रोड कनेक्टिविटी की दृष्टि से बहुत आवश्यकता, बहुत दिनों से क्षेत्र की जनता और लोगों की मांग थी, कार्यकर्ताओं की, तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। एक दशरथ कुंड वार्ड में 60 लाख की सड़क है, एक हनुमत नगर वार्ड में 35 लाख की सड़क है और एक पूज्य महंत भरतदास जी की रानोपाली मणि पर्वत पर लगातार वहाँ तीर्थयात्री आते हैं, पर्यटक की दृष्टि से लोग आते हैं। दिक्कत थी, उसको भी मैंने देने का काम किया है। तो करीब रानोपाली मणि पर्वत सड़क करीब 50 लाख की, हनुमत नगर वार्ड की 40 लाख की, दशरथ कुंड वार्ड की 60 लाख की और ये करीब 1 करोड़ की रोड है। तो इस तरह कनेक्टिविटी रोड निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है। अगली खबर बिजनौर के कीरतपुर से सामने आ रही है, जहां मालन नदी के हादसे में लापता किशोर के परिजनों से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर ने मुलाकात की। उन्होंने शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और प्रशासन से खोज अभियान तेज करने की अपील की। कि मालन का जो पानी है उसका बहाव जब बारिश होती है इतना बढ़ जाता है कि उस पर कोई काबू नहीं है और कोई बाउंड्री वाल तो है नहीं। पानी खेतों तक चला जाता है, कई जगह और जगह को नुकसान पहुंचाता है। तो सब वो छोटे थे, नादान थे, उनको नहीं पता था कि इस पानी का मुकाबला नहीं हो सकता, हाथी से भी ज्यादा पानी। तो वो जब फंस गए तो उसके नुकसान उनके परिवारों को आज उठाना पड़ा।
और लगातार मन्नान भाई ने और तमाम यहाँ के क्षेत्र के, मैं तो इस पूरे कस्बे के लोगों को कहूंगा, यहाँ के अधिकारियों ने जिस तरह की मेहनत की, ये अथक प्रयास था कि वो दूसरा बच्चा हम लोग ढूंढने में कामयाब हो। एक बच्चा अभी भी नहीं मिला। वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये नदी जो है मालन, इसमें मिट्टी भी आती है और मिट्टी कभी कोई कुंड बना देती है, कभी किसी कुंड को भर देती है। कहाँ बैठ गया है जमीन, किसी को पता नहीं। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर गाजियाबाद में एक बेहद संपन्न परिवार के बड़े बेटे ने अपने पिता पर ताबड़तोड़ गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी। परिवार में हरिओम चौधरी, उनकी पत्नी और 2 बेटे हैं। हरिओम चौधरी के पास करीब 150 करोड़ की संपत्ति है। उनका बड़ा बेटा निखिल शराब का आदी है और अक्सर प्रॉपर्टी अपने नाम करने की जिद करता था। हरिओम ने विवाद से बचने के लिए कुछ दुकान और जमीन अपने बेटे निखिल के नाम की हुई थी। गाजियाबाद के थाना मोदीनगर के बुडाना गांव में रहने वाले 52 साल के हरिओम चौधरी रसूखदार, पैसे वाले इंसान माने जाते थे। हरिओम चौधरी के पास इलाके में 75 बीघा जमीन और दिल्ली मेरठ रोड पर एक मार्केट है। इन सभी की अनुमानित कीमत 1050 करोड़ रुपए है। हरिओम चौधरी के परिवार में उनकी पत्नी अनिता, बड़ा बेटा 32 साल का निखिल और छोटा बेटा निशु है। निखिल शराब पीने का आदी बताया जा रहा है और अक्सर प्रॉपर्टी अपने नाम कराने को लेकर विवाद करता था। बुधवार रात भी निखिल शराब पीकर घर आया। पिता हरिओम ने इस पर निखिल से नाराजगी जाहिर की तो फिर वही प्रॉपर्टी का विवाद में बहस होने लगी, जहां निखिल ने अपने पिता को गोली मार दी। क्षेत्र के मोदीनगर के हरिओम हैं, जिनको जो करीब 55 वर्ष के हैं, उनके पुत्र के द्वारा जो है गोली से, जिसका नाम निखिल है, उनकी करीब 32 वर्ष है, गोली मार दी गई, जिनको अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ की मृत्यु हो गई। घटना का कारण क्या रहा है, अब इस बारे में कोई स्पष्ट बात पता नहीं चल पाई। अगली खबर, अमरोहा के थाना डिडौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस मुठभेड़ में थाना डिडौली का हिस्ट्री शीटर और कुख्यात गौ तस्कर इमरान गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और एक गौवंशी पशु बरामद हुआ है। थाना डिडौली थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में सहसपुर अलीनगर जो का जंगल है, उसमें कुछ लोग गौकसी करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके द्वारा अपनी टीम के साथ वहाँ पर तलाशी की गई। एक स्थान पर एक गौवंश इन्होंने बांधा था और कुछ लोग वहाँ पर गौकसी करने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस के द्वारा जब उनको चेतावनी दी गई तो उनकी तरफ से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक गौकस वहाँ पर इंजर्ड हुआ, इसके पैर में गोली लगी है। शेष गौकस वहाँ से मौके का लाभ उठाकर, मेरे का फायदा उठाकर वहाँ से भाग गए। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर डीजीपी के निर्देशन पर लखनऊ में फर्जी कॉल सेंटर पर क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की। आधी रात छापेमारी में 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जहां क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किए गए मुख्य अभियुक्त पुनीत वर्मा और देवेंद्र पटेल हैं। अन्य कॉल सेंटर में कार्यरत लोगों से भी हिरासत में लेकर उन्हें पूछताछ की जा रही है। इस छापेमारी का आईपीएस किरण यादव नेतृत्व कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।